तुम्हारी माँ छोड़ के भाग गई, इस बच्चे का ऊपर क्या प्रभाव बन पाएगा बताइए। और वो अपने पति को तलाक दे 3 साल का बच्चा है, बच्चे को देखने नहीं आया, क्या लगता है क्या मामला हो सकता है? किसी पे शक है आपका? खान सर पटना वाले की कोचिंग से 93 पत्नियों के उनके पति ने घर बुला लिया और दूसरी तरफ देखने को मिला कि प्रयागराज से 139 पत्नियों को उनके पति ने नाम कटवाकर घर बुला लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन पतियों का ये कहना है कि अगर उनकी बीवियां पढ़ लिख लेंगी तो वो भी एसडीएम ज्योति मौर्य जैसी बन जाएंगी, और इसी सोच में उन पति ने अपनी पत्नियों का नाम कटवाकर उनको घर बुला लिया है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्य है। आज हम बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हैं, जहां ऐसा ही एक मामला देखने को मिलता है, और इसकी वजह आखिरकार क्या है आपको हम इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी पांडे है और आप द देशहित न्यूज़ देख रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जाते जाते आपके आंखों में अगर आंसू नहीं आ जाते हैं इस व्यक्ति की कहानी सुन के, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि ये कुशीनगर का जो मामला है, इनकी बीवी को इन्होंने पढ़ाया लिखाया, वो तो एसडीएम बनी थी, लेकिन इन्होंने सोची ये गांव, आप तस्वीर देखिए कि इस गांव से इन्होंने अपनी बीवी को विदेश भेजा, और उसके बाद भी उनकी बेवफाई सुनकर आप सोचने को हैरान हो जाएंगे। भैया क्या पूरा मामला है और आपकी शादी कब हुई थी? मैम 2018 में शादी हुई। मेरी पत्नी का नाम अंगीरा सिंह है। तो जो वो हमारे घर आई तो हम लोग साथ में रहने लगे। उसके बाद वो कहीं कि सर मैं एमए की हूँ, मैं चाहती हूँ कि बीएड कर लूँ, कि मैं विकलांग हूँ। अच्छा। कि मुझे बेनिफिट मिल जाएगा फ्यूचर। तो विकलांग थी वो पूरा? जी मैम। हाथ से 50%। उसके ये जानने के बाद भी आपने उनसे शादी की? जी मैम। अच्छा। उसके बाद हम लोग साथ में रहने लगे, 6 महीना साथ रहे। उसके बाद हम दिल्ली कमाने के लिए चले गए, जॉब के लिए। फिर वो कहीं कि नहीं सर जी मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ, मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। तो मैंने इस पे आपत्ति जताई कि नहीं अभी नई नई शादी है, आप घर पे रहो। तो कहीं नहीं, तो उनके भैया बस से हमारे पास भेज दिए। तो मतलब आपने मना किया, उसके बाद भी उनके भैया ने भेज दिया? उसके बाद हम लोग साथ रहने लगे। तो ये लगी पेचिश करने की नहीं मैं भी जॉब करूँगी, कहीं लगवा दीजिए। तो मैं एक मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड नोएडा सेक्टर 1 में वहीं पे ये इनको जॉब लगवा दिया। फिर ये इनकम करने लगी, मैं भी कमाने लगा। फिर जब कोरोना काल आया तो दोनों लोगों का जॉब छूट गया। अच्छा। उसके बाद वहीं पे हम लोग थे, तब तक कुछ दिनों के बाद बच्चा मेरा पैदा हो गया। बच्चा भी है आपका? कितने साल का है वो? इस समय 39 या 40 महीने का है। चलिए कि आपका बच्चा भी 3 साल के करीब? जी मैम। उसके बाद जब हम लोग डिस्चार्ज हुए घर पे आए तो 10 दिन मेरे घर रही। उसके बाद वो मायके चली गई। तो हम यहाँ पे 2-3 महीने रहे। फिर हम जॉब अपना कंटिन्यू करने चले गए। फिर ये 6 महीने का छुट्टी लेके जब आई थी कंपनी से, तो ये कहीं कि सर जी मैं अपना जॉब कंटिन्यू करूँगी। मैं 17-18 अक्टूबर को पहुँची 2020 में। तो कहीं कि मैं जॉब करूँगी, मैं बच्चा नहीं पाल पाऊँगी, आप देख लीजिए, क्योंकि हमारे हाथ से दिक्कत है। अब 12 घंटा मैं संभाल नहीं पाऊँगी सर जी। उन्होंने कहा कि वो नौकरी करेंगे और आप बच्चे को संभालिए? जी। तो मैं बच्चा देखने लगा अपना जॉब छोड़ के। फिर कुछ दिनों के बाद ये कहीं कि मैं विदेश जाना चाहती हूँ इसी कंपनी से। तो मैंने मना किया। फिर इनके भैया हमारा साड़ू लगा दबाव बनाने की, क्या हुआ जाने दो, वो बच्चे के लिए ही तू जा रही है। अच्छा। कुछ फ्यूचर में इनकम हो जाएगा तो बच्चा पढ़ेगा। ये लगे लोग प्रेशर देने, तो पासपोर्ट बनवाए, विदेश चली गई। 14 महीना विदेश में रहने के बाद ये सब कुछ अच्छा चल रहा था। कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वो हम कहे कि बच्चा यार दिक्कत कर रहा है, तुम आओ। और ये वो कहीं कि सर जी एक लड़का डिस्टर्ब कर रहा है। आपको उन्होंने कहा कि डिस्टर्ब कर रहा है? जी, कोई लड़का। तो मैंने यही बात अपने साले से कहा कि देवचंद प्रज्ञा मेरा साला का नाम है। अच्छा। उससे कहा तो वो कह रहा है तुम कौन होते हो डांटने वाले? अच्छा। तुम कौन होते हो? मैं उसी समय कहा कि मैं होशो हवास में स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ कि मेरी बहन जो है तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अच्छा, तो क्या लगता है क्या मामला हो सकता है? जब वो विदेश गई तो आपकी सहमति से गई, वहाँ जाने के बाद से 14 महीने कमाया, क्या आपको लगता है इसकी कोई अवैध संबंध है उनका, या किस तरह का मामला आपको लगता है? मैम देखिए, वो लड़का जो डिस्टर्ब कर रहा था, अब यही बात हमारी पत्नी हमको बताई तो वो मुझे भी डिस्टर्ब करने लगा। यही बात तो मैंने अपने साले को बताया, तो कहा कि नहीं वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम जो है तुमको तलाक देगी। अच्छा। जी। तो मैं कंपनी में गया। फिर कंपनी में जाने के बाद कंपनी उसको बुलाई। 16 मार्च को कंपनी बुलाई, इंडिया में आई, तो तलाक देके फिर से चली गई। और न वो अपने बच्चे से मिली भी नहीं, बच्चे को देखा भी नहीं एक बार भी।
और आपका मात्र 3 साल का बच्चा है अभी। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको अगर बता दूं तो सोचिए, दिल दहलाने वाली खबर, जो 50% महिला विकलांग है। और अगर ये रिपोर्ट एक बार भैया दिखा दीजिए कि देखिए ये प्रूफ है, आप तस्वीरों में एक बार दिखा दी, कैमरामैन से बोलूंगी कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है 50% विकलांग। और उसके बाद से ये जो इन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया, इसमें 3rd पॉइंट पे लिखा हुआ है कि ये याचिका है कि हाथ टूटा हुआ है और ससुराल वालों को बताकर शादी की गई थी। तो पहली बात तो FIR भी झूठी की गई थी। जी मैम। और बताइए 3 साल से मैं बच्चे को पाल रहा हूँ, कौन सा हस्बैंड होगा जो हिंदुस्तान की पूरी बात कर रहा हूँ कि अपने बच्चे के लिए, अपने पत्नी के लिए बच्चा पाल रहा है और दिव्यांग पत्नी को विदेश में कमा रही है और फिर इंडिया आके वो तलाक दे के चली जाए। ये क्या हिंदुस्तान की सभ्यता है? और एक बच्चे को भी वो ये कभी नहीं कही कि हमको बच्चा दे दीजिए या बच्चा दिखाई। 6 महीने से बात भी नहीं कर रही है। तो धमकी वगैरह भी दी गई थी, आप मीडिया के सामने आए किसी तरह की? जैसे मेरा साला कह रहा है अगर कहीं भी जाओगे, इधर उधर जाओगे तो तुमको मार के फेंकवा देंगे, और वो रिकॉर्डेड है। जी मैम। और ये पैसे की जो आपने उन लोगों की उनका घर भी बनवाया, उनको पैसे से आर्थिक मदद भी की है आपने? जी मैम, मैं पैसा दिया हूँ। तो ये लोग जितने मेंबर से बात हुई है, जैसे उनके चाचा पैसा लिए थे घर बनवाने के लिए, तो उनसे बात हुई है तो वो भी एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ पैसा बाबू दिए हैं। फिर हमारे साले से जब ये लगा बात होने, झगड़ा होने, तो मैं एक बार वैसे हाइपर थोड़ा सा हो गया, रॉन्ग वर्ड बोलने लगा। तो वो कहा कि नहीं हम पैसा लिए, हमारे घर मत आइएगा, मैं इतना पैसा लिया हूँ आपको दे दूंगा। फिर उनकी पत्नी फ़ोन की कि हम तो इतना ही पैसा जानते हैं। 3 लोग हो गए। फिर हमारे ससुर के भाई हैं, अंकल जी, उनके लड़के हमारे पास फ़ोन किए, वो भी PhD पटना से कर रहे थे। तो वो कहे कि हम तुम्हारी प्रॉब्लम को आएंगे तो सॉल्व कर देंगे, आप चुपचाप रहिए। हाँ, ये भी मैं जानता हूँ कि आप और आपकी पत्नी, मेरी बहन, हम लोगों को पैसा दिए घर बनवाने के लिए, हम लोग आपके पैसा रिटर्न करेंगे। तो आपकी 2018 में अगर शादी हुई है भैया, तो आपको क्या लगता है आखिर ऐसा क्या मामला हो सकता है? क्योंकि शादी की शुरुआत के दिन तो सही चल रहे थे, उसके बाद से क्या लगता है नौकरी लगने के बाद से बदलाव आया, किसी और के कांटेक्ट में आई कि बदलाव आया, कि पैसे का घमंड चढ़ गया? क्या लगता है? क्योंकि एक माँ जिसका बच्चा सिर्फ 18 महीने का था तब वो उसको छोड़ के चली गई, और सिर्फ 3 साल का बच्चा है, बच्चे को देखने नहीं आया। क्या लगता है क्या मामला हो सकता है? किसी पे शक है आपका? मैम, वो लड़का तो डिस्टर्ब कर ही रहा है। अब ये लोग सोच रहे थे, मेरा साला फोन करके कहा कि तुमको तलाक ही देगी क्योंकि हमको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, वो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगी। अच्छा। जी मैम, बताइए हम कहाँ जाएं? अपने 3 साल से तो जॉब भी छोड़े हैं, और 3 साल अभी जॉब मैं कैसे करूँगा एक बच्चे को लेके? मैं ही हूँ। और आपने नौकरी उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं छोड़ी थी? उन्हीं के लिए छोड़ा ही है। बताइए, मैं उनको विदेश में भेजने के लिए तो नौकरी छोड़ा, बच्चा पाल रहा हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। देखिए, SDM ज्योति मौर्य की बेवफाई तो आपने सुनी होगी कि एक सफाई कर्मी जिसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के SDM बनाया, पर इस इंसान के बारे में आप सोचिए कि इनके सिर्फ बच्चा जो है 18 महीने का था, जिस उम्र में एक माँ को दूध पिलाना होता है अपने बच्चे को, एक बच्चे की परवरिश करनी होती है, उस बच्चे के बच्चा कहाँ है? अगर आप बच्चे को अगर बुलवा देते किसी से, तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी, इतना छोटा मासूम बच्चा है जो अभी बड़ा होगा तो जो माँ का प्यार होगा उसे कौन देगा? माँ का प्यार भी यही दे रहे हैं, पिता का भी यही प्यार दे रहे हैं, और इनसे बात करते वक्त इनकी आंखों में आंसू था, तो इनके बच्चे की और इनके भविष्य का कौन जिम्मेदार होगा? आप सोचिए कि एक माँ जिसको पढ़ा लिखा कर इस गांव से, आप एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए कि ये गांव है पूरा, अगर मैं आपको बता दूं कुशीनगर में एकदम गांव है, और यहाँ से इन्होंने हिम्मत करके अपनी पत्नी को विदेश भेजा कि शायद कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इतना विश्वास करके भैया विदेश नहीं भेजता होगा। मैम, मैं ये सोचा कि चलो जितना अधिकार पुरुषों का है उतना अधिकार उसको भी मिलना चाहिए। आप तो पढ़े लिखे, आपने सेंट एंड्रूज में पढ़ाया भी है मैंने सुना। मैं एक सेशन वहाँ पे पढ़ाया है CS विभाग में, लेकिन मैं ये सोचता था जितना अधिकार मेरा है उनका भी होना चाहिए। आपने जब आपकी शादी हुई आप कह रहे थे कि गांव के बहुत लोगों को आपने बताया भी नहीं था, या पहले आप सबके सामने अपनी, ताकि आपकी बीवी बदनाम ना हो, आप सबके सामने ये बात खुल के कह भी नहीं रहे थे? नहीं मैम। अब ये बताइए मैम, मेरे बच्चे को सभी लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ छोड़ के भाग गई, इस बच्चे का ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अच्छा नागरिक बन पाएगा बताइए? और वो अपने पति को तलाक दे रही है। मैं 3 साल से परेशान हूँ और मेरा बच्चा भी परेशान है। डेली लोग कहते हैं कि तुम्हारी माँ भाग गई, ये कैसा बच्चा बनेगा? ये अच्छा बच्चा बनेगा? ये भारत का नागरिक बन पाएगा? मैं बस ये चाहता हूँ कि पहले उसको बुलाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए उसके घर पे भी।
रोइए नहीं भैया, आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ। और ये बच्चा जब बड़ा होगा तो इसे क्या कहा जाएगा। विदेश में आप सोचिए माँ, तो आपने जब बोला कि वापस आने के लिए तो किस तरह के जवाब वहाँ से मिल रहे हैं? मैम वो लोग कह रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। हाँ। तुम अपना देखो, ये अपना देखेगी, और वो तलाक देगी, तुमको फंसाए रखेगी। और वो कह रही है ना मैं शादी करूंगी ना शादी करने दूंगी। अच्छा, शादी करने भी नहीं दूंगी, ये भी बोल रही है। ये भी बोल रही हैं। हाँ। तो देखिए इस तरह का मामला कि कह रही हैं कि शादी ना करूंगी और ना करूंगी। ये एक पिता जो आज इतना मजबूर है, इनके आंखों में आंसू है, हाथ में सर्टिफिकेट है, ये जाए तो जाए कहाँ, और ये मदद मांगे तो आखिर किससे मांगे। तो सिर्फ एसडीएम ज्योति मौर्य ही हमारे देश में नहीं है, उनकी जैसे लाखों पत्नियां, लाखों बीवियां हैं जिनके पति ने उनको पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, इतने बड़े सरकारी नौकरी दिलवाई, इन्होंने विदेश तक भेज दिया, और आज इन्हें उसका सलीका मिल रहा है कि इनकी आंखों में आंसू है और इनके साथ आज खड़ा होने वाला कोई नहीं है। भैया लास्ट सवाल पूछूंगी, खाना वगैरह कौन बनाता है? आप ही सब करते जी हैं? मैम, मैं खाना बनाता हूँ, सारा बच्चे का देख रेख मैं ही, पिता और पुत्र 2 ही लोग हैं। हाँ। बताइए। और इसके बच्चे से बात करती हूँ, देखती हूँ बोलता है कि नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? ये देखिए, नाम क्या है? खाना नहीं है इसको, क्या नाम है? नाम बोलो। देखिए मम्मी का नाम क्या है? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? कहाँ है मम्मी? कहाँ है मम्मी? दुबई है। बुलाती नहीं हो मम्मी को? मुझे को भी पता है कि मम्मी दुबई हैं। और ये सोचिए इतना मासूम है, इसको देखते हुए आंखों में आंसू आते हैं। और उस पिता के बारे में आप सोचिए जो उसको पाल पोस रहा है, खाना बनाना, घर संभालना, खेती बाड़ी करना। आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी भी कम नहीं है। आखिरकार आज महिलाओं को क्या चाहिए? उन जैसी महिलाओं ने आज पूरे समाज पे कलंक खड़ा किया है। खान सर के कोचिंग से 93 औरतों को वापस बुला लिया गया। देश में 136 महिलाओं को इलाहाबाद से बुला लिया गया। कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज के उस हर तबके तक और उस हर महिला तक ये बात पहुंच सके जो ये धोखा देने से पहले अपने पति को इस बात को नहीं सोचती है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी मदद में आए और इस आवाज़ को इतना बुलंद कर दिया जाए ताकि आगे से कोई बीवी एक छोटे से 3 साल के बच्चों को छोड़ने से पहले और एक अपने पति को छोड़ने से पहले जरूर सोचे। ऐसे यानी खबरों के लिए देखते रहिए द देशहित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।